नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टॉपिक जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिकर्शन। रिकर्शन प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा फियर होता है कि रिकर्शन को समझ में नहीं आता, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बड़े ही सिंपल फॉर्मेट में, बड़े सिंप्लीफाइड वे में रिकर्शन को समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, रिकर्शन जो है ये एक लैटिन वर्ड रीऑकरेंस से लिया गया है। रीऑकरेंस एक लैटिन वर्ड है, इससे ही ये रिकर्शन लिया गया है। अब रीऑकरेंस का मतलब होता है टू कम अगेन, सामने बार बार आना, या टू ऑकर अगेन। रीऑकरेंस, ऑकर होना, बार बार सामने आते रहना, इसका ही मतलब होता है रीऑकरेंस। अब रीऑकरेंस से ही रिकर्शन जब बना हुआ है, इसका मतलब किसी चीज को रिपीटेडली परफॉर्म करना। इट इज नॉट अ लूप, क्योंकि हो सकता है जब आपने लूप पढ़ा हो तो लूप का भी कॉन्सेप्ट यही है कि रिपीटिंग अ टास्क अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन, बट दिस इज डिफरेंट। रिकर्शन का और इटरेशन का, जैसे हम लूपिंग की बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है, वो जब कभी आप बोलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं। बट अभी हमारा जो टॉपिक है रिकर्शन है। देखिए, रिकर्शन का जनरली यूज हम केवल और केवल तब करते हैं व्हेन द मैटर इज ऑफ फंक्शन। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तभी रिकर्शन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज रिकर्शन विदाउट फंक्शन इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता। बिना फंक्शन पढ़े हम रिकर्शन पे काम नहीं कर पाएंगे। अब फंक्शन क्या होता है वो अगर आप लोग कमेंट करते हैं या आप पूछते हैं, जो दिए गए नंबर हैं उन पर अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, या अगर बोलते हैं कि फंक्शन पर भी कुछ थोड़े से हम लोग को गाइडेंस दिया जाए, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा उस पर एक एक्सप्लिसिट वीडियो बनाने की। बट फिलहाल मैं केवल रिकर्शन पर बात कर रहा हूं। देखिए, रिकर्शन सिंपल से शब्दों में मैं बात करूं, सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं कहूं तो रिकर्शन का मतलब है जब कोई फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकर्शन। कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन जब अपने आप को फिर से कॉल करेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन जब अपने आप को खुद से कॉल करेगा, तब इसे हम कहेंगे रिकर्शन। और इस जो फंक्शन जो ऐसा काम कर रहा है, जो अपने आप को ही बार बार रिपीटेडली कॉल कर रहा है, वो कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। अब देखिए, रिकर्शन जो है, रिकर्शन में कुछ टाइप्स है। डायरेक्ट रिकर्शन, इनडायरेक्ट रिकर्शन, टेल रिकर्शन, नॉन टेल रिकर्शन, लीनियर रिकर्शन, और एक और रिकर्शन है ट्री रिकर्शन। मेनली रिकर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम बात करेंगे। टेल रिकर्शन, नॉन टेल रिकर्शन, लीनियर रिकर्शन या ट्री रिकर्शन, इनकी जरूरत जनरली इंप्लीमेंटेशन के फॉर्मेट में तो नहीं पड़ती है। बट हाँ, कभी अगर आपको रिक्वायर्ड हो कि हाँ टेल रिकर्शन समझा दीजिए या लीनियर या ट्री रिकर्शन समझाया जाए, तो बताइएगा, तो डेफिनेटली उस पर भी एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल मैं केवल दो रिकर्शन पे बात कर रहा हूं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दो ही रिकर्शन के जो टाइप है, इस पर अभी हम बात कर रहे हैं। फिर से बता दूं, रिकर्शन का मतलब जब कोई फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकर्शन। क्लियर? अब देखिए, डायरेक्ट रिकर्शन और इनडायरेक्ट रिकर्शन होगा क्या। डायरेक्ट रिकर्शन एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट रिकर्शन में जब फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है void abc
यहां पर आकर एबीसी ही अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। ये एक फंक्शन है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। इस फंक्शन के अंदर फंक्शन का नाम हमारा एबीसी ही है और यही फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है विद इन अ फंक्शन। सेम फंक्शन के अंदर रहते हुए वो फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। इट इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्शन। क्लियर? इनडायरेक्ट का मतलब है एक फंक्शन है वॉइड एबीसी और इसने सपोज कॉल किया डीईएफ फंक्शन को, वॉइड या एंड या क्या जो भी है वो डिपेंड करेगा आपके फंक्शन के टाइप पर। वॉइड डीईएफ ये कॉल कर रहा है एबीसी को। देखिए यहां पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है डीईएफ फंक्शन को और डीईएफ फंक्शन अगेन कॉल कर रहा है एबीसी फंक्शन। दैट मीन्स ये कॉल तो कर रहे हैं एक दूसरे को ही, एबीसी कॉल कर रहा है डीईएफ को, डीईएफ कॉल कर रहा है एबीसी को, मतलब इनडायरेक्टली ये एक अपने आप को ही कॉल कर रहा है। कॉल ये अपने आप को ही कर रहे हैं बट इनडायरेक्ट फॉर्म में, जैसे कि यहां पर डायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, यहां पर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। डायरेक्ट में फंक्शन खुद को अपने आप डायरेक्टली कॉल करेगा, इनडायरेक्ट में एक फंक्शन दूसरे को, दूसरा फंक्शन पहले को कॉल करेगा। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिकर्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने कोशिश ये की है कि केवल आपको रिकर्शन का बेसिक बता दूं कि रिकर्शन है क्या। अब इसमें अगर आप बोलेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।